हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। भगवान आपके मनोकामना को पूरी करे। इसी शुभकामना के साथ फिर हम मिलें अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो बात करेंगे वो बहुत मतलब देखने में बिल्कुल आपको ये लगेगी कितनी नॉर्मल सी बात है यार। इस ये भी क्या इतना बड़ा इतना इतने ज़्यादा मुकाम पे यानी इतने इतने बड़े हैवी एक्शन इस बात के आ सकते हैं। और यहाँ ये चीज़ें कैसे अपना परिणाम इतना ज़्यादा घातक कहेंगे उसको लास्ट में कैसे ला सकती है वो चीज़ें। तो उसी पे आज बात करने वाले हैं गाइज। और वो ये है कि मैंने एक केस पढ़ा। उसमें क्या था कि उनकी लव मैरिज होती है। और लव मैरिज तो शायद वही लोग करते होंगे जो पहले लव करते होंगे, एक दूसरे को जानते होंगे, समझते होंगे, जिनका प्यार होगा। तो वो लव मैरिज करते हैं। और काफ़ी दिन उनकी मैरिज भी चलती है, बहुत अच्छे से वो लोग रहते हैं, सब कुछ सिस्टमेटिक, हर चीज़ समझ रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन अचानक से एक इतनी छोटी बात पे वो उनकी लाइफ उनको आज डाइवर्स एक दूसरे से लेने के लिए वो लोग आतुर है। और वो लास्ट में डाइवर्स भी ले लेते हैं। और एक बात नॉर्मल सी होती है देखने में। और वो गाइज उसी पे हम बात करेंगे और उससे कुछ सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और क्यों ऐसे वो लोग पहुंच गए इन चीज़ों को लेके। तो मुझे पहले बड़ा मतलब जानने की इतना इच्छा हुई, इतनी मैं उत्सुक होगी कि यार कैसे ऐसे हो सकता है और क्या ऐसी बात रही कि अचानक से ज़िंदगी की ने एकदम से यू टर्न कैसे ले लिया उनकी लाइफ में। तो जब मैंने उनके ग्राउंड्स पढ़े कि भई ऐसा क्या हुआ, तो बात वो बड़ी सिंपल सी लग रही थी देखने में तो। लेकिन उससे जो परिणाम निकल रहे थे, जो वो डेली क्या कहूँ, जो एक दूसरे को वो फेस कर रहे थे, उन चीज़ों से वो दिक्कतें, अगर शायद वो उनका समाधान टाइम पे शायद हो जाता। और तो वो अपनी हंसी खुशी की जो लाइफ थी उसमें जो पड़ाव आ गया, इतना दुष्परिणाम जो आ गया, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और उनको भी नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी। जो एक दूरियां जो बनी, वो जिस तरह से हम जो नज़दीकी अभी भी किसी बंदे के बीच में आती हैं, तो वो भी एकदम से नहीं आ जाती है। नज़दीकियाँ भी आने में, एक दूसरे को समझने में तो भी टाइम लगता ही है। और अगर वो एक सूत्र में अगर बनते हैं, वो मैरिज तक भी ये पहुंच जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी एक दूसरे जिसके साथ वो बिताना चाह रहे हैं, वहाँ तक सोचने समझने में भी शायद वक्त तो लगता ही है। तो जिस तरह से एक दूसरे के पास आने में और लाइफ को साथ जीने का जो कहूँ बेड़ा उठा ही लेते हैं हंसी खुशी से, कि चलो ज़िंदगी का जो पार्टनर जिसको कहते हैं वो चूज कर ही लेते हैं। और मतलब उस बंधन में बंध ही जाते हैं। और तो उसमें भी जो कुछ टाइम लगता है, लेकिन और जब वो चीज़ें हंसी खुशी जो चल जाती हैं, और जब उसमें वो जो डिस्टेंस कहूँ, मैं सेपरेशन कहूँ, और लास्ट में वो डाइवर्स तक पहुँच जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्या कहूँ मैं, और वो देखने में नॉर्मल बातें, और वो वहाँ तक जिस कगार पे वो ले आती हैं, तो बड़ा क्या कहूँ कि बड़ी क्रिटिकल कहूँ, या यार बड़ी दुखदाई घटना कहूँ। वो बड़ा अजीब सा मतलब पढ़ के मुझे, मैं समझ नहीं पा रही कि कैसा लग रहा था मुझे। और फिर मैंने सोचा कि चलो इसी पे एक आप बात अपनी फैमिली में शेयर करें, और शायद किसी का घर टूटने से बच जाए। और देखो कि जो अगर बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो शायद लगता भी है सुनने में कि यार ये तो होना ही था, कि जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, शायद ज़िंदगी एक को हम ढो ही रहे हैं, या ज़िंदगी हमारी इससे स्पॉइल हो रही है। तो वहाँ अलग अलग हो रहे हो, तो शायद कोई गलत बात भी नहीं है कि आपकी लाइफ है, तो आपको किस तरह से स्पेंड करनी है वो आप वैसे करेंगे। लेकिन जहाँ छोटी सी बातों के लिए अगर किसी के बीच में हंसती खेलती ज़िंदगी में अगर
दूरियां बढ़ रही हैं, और दूरियां इतनी इस कदर बढ़ रही हैं कि अब एक दूसरे का चेहरा भी देखना शायद पसंद नहीं कर रहे हैं। तो वो छोटी से छोटी जो दिक्कतें हैं ना, और इतने बड़ा परिणाम ला दें, तो वो शायद क्या कहूँ, नादानगी या कोई शब्द नहीं है, मतलब उसको क्या बेवकूफ़ी कहें या क्या कहें, तो वो गाइज नहीं होनी चाहिए। तो उसमें जो मैंने ग्राउंड पढ़े कम ऑन द पॉइंट कि उसमें सिर्फ क्या था कि जो बीबी थी, उसने इसी चीज़ पे उसको इतना ज़्यादा इरिटेशन उसके मन में पैदा होगी कि जो उनकी किचन में टैप थी, वो कंटिन्यू मतलब टपक रही थी। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई देखो, ये नहीं पता कि आपको किस चीज़ से इरिटेशन पैदा हो जाए, आपको किस चीज़ से देखने में लग रही होगी वो चीज़ें, जैसे किसी को ज़्यादा शोर पसंद नहीं है, उसको शांति माहौल वाला पसंद है, और किसी को शायद उससे कोई दिक्कत भी ना हो, किसी को बच्चों की ज़्यादा चिल्लाहट पसंद नहीं है, तो किसी को ये शौक भी हो सकता है कि जितने बच्चे चिल्ली मारे या उधड़ंगबाजी उठाए तो उसको कोई शायद असर भी ना आए, शायद उसको मज़ा भी आए, वो खुद भी इन्वॉल्व हो जाए उनकी उधड़ंगबाजी में। तो वो अपने अपने पे अपना अपना स्टेमिना है, और अपना अपना शौक भी कह सकते हैं। तो जो उसको कंटिन्यू वो कई दिनों से टपक रही थी, और उसका हस्बैंड की तरफ से ये आ रहा था कि भाई मैंने प्लम्बर को बुला दिया है, और प्लम्बर आ जाएगा और ये सही करके चला जाएगा। तो वो जैसे जैसे उसको कहती, उसको रोज़ ये इरिटेशन की, ये कब कि इसको चेंज कराओ या कैसे भी करके कोई और समाधान, मतलब ये हो रहा था, और उसकी तरफ से ये हो रहा था कि प्लम्बर भाई नहीं आ पा रहा है प्लम्बर, जो भी क्या हो रहा था। और इसी का इशू बन के वो इस कदर तक पहुंच जाते हैं कि वो आज एक दूसरे से डाइवर्स ले रहे हैं कि आप ये समझते नहीं हो, और वो ये समझाने के उसमें कि प्लम्बर नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये ये आपका भी तजुर्बा होगा गाइज यहाँ पे, कि होता है किसी किसी को किसी चीज़ से इरिटेशन हो जाती है, पैदा हो जाती है दिमाग में, वो निकलती भी नहीं है। और आप एडजस्ट भी करना अगर चाहो तो कई बार तो शायद बड़ी बड़ी बातों में तो शायद हो भी जाए। कई बार लगता है कि बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ हम कहते हैं ना कि हाथी पूरा निकल गया, लेकिन वो पूंछ फंसी रह जाती है, मतलब बड़ी बड़ी बातों को आप इग्नोर कर सकते हैं, और छोटी छोटी बातों पे पता रहे क्या पता बात ही बिगड़ जाए हमारी। तो देखने को तो छोटा सा लग रहा था, लेकिन भाई वही बात है, ये भी आपका भी तजुर्बा है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातों को शायद क्षमा याचना आप पूरे दातार बन जाए उस टाइम पे, और आप करते भी होंगे। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि मूड का अपसेट कह लो, या कई बार ये होता है कि ज़्यादा ज़्यादा सहन कर करके अब बिल्कुल सहन नहीं होता किसी से, या कुछ भी कह लो, ये होता है, ह्यूमन बीइंग नेचर है। कोई बहुत सहन सहन करके शायद आज नहीं सहन हो पा रही है, या कई चीज़ों को दिक्कत भी होती है, मुझे भी होती है बहुत सारी ऐसी चीज़ों से दिक्कत, कि ज़्यादा मुझे बकवासबाजी लोग वहाँ जहाँ टाइम पास कर रहे हो, या इस टाइप का माहौल हो कि जहाँ मुझे लग रहा है कोई मतलब कोई तुक ही नहीं हो रहा, वहाँ कोई मेरा ना टाइम का यूज हो रहा है, और तो मुझे भी बड़ी दिक्कतें हैं ये। तो ऐसे आपको भी होगा, कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। तो यहाँ जो जिस पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जहाँ पहले पॉइंट तो मैंने यही मुझे बड़ी बड़ी हंसी भी आई जब मैंने वो ग्राउंड्स पढ़े, और उन पे विचार किया, तो पहले तो हंसी आई कि यार कितने मूर्ख हैं। तो एक छोटी सी एक टैप टपक रही है, तो वो बंदा क्या वो खुद इसको ठीक नहीं कर सकता था? हाँ, ये मान ली लाज़मी है कि वाइफ़ कई दिन से भई उसको हो रही है। जो ये होती है ना इरिटेशन, जो भई मुझे भी होती है, शायद मेरा भी कंट्रोल शायद कई बार आप पे से बाहर चला जाता है कि कब, क्यों, कैसे, क्यों हुई ये आखिर? और मुझे अवेयर रहना हर पल और हर चीज़ में ना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी में भी ना, तो मुझे वो सजगता से काम करना पसंद आता है कि कम से कम हमारी लापरवाही, बिल्कुल ही ना होए, हम इतने अवेयर रहें उस चीज़ को करने में, कि चाहे वो छोटी ही हो और चाहे वो कितनी बड़ी भी हो। और गाइज यहाँ ये भी है कि जब हम चलो प्रैक्टिस किसी की होती है, अच्छा है, वेल डन है उसके लिए तो, लेकिन जिनकी नहीं होती तो ये भी देखा गया कि जिसकी छोटी छोटी पे नहीं होती है ना, तो उस बंदे की फिर वो बड़ी में तो क्या रिजल्ट लाएगा भगवान जाने। लेकिन जहाँ छोटी छोटी में हम अपनी हैबिट बना लेते हैं छोटी छोटी बात में अवेयर होने की, कि यहाँ तक कि मैंने लोगों से सुना और देखा भी है, और मैं भी खुद उनमें से एक बंदा हूँ, कि आप अगर एक माचिस की तिल्ली भी जितना उसको किसी भी टाइप से, मतलब अगर मुझे पता है कि दिवाली पे मैं एक एक तिल्ली से शायद मैं
कई हज़ारों मोमबत्तियाँ जला सकती हूँ, तो मैं एक ही तिल्ली करूँ ना, कि मैंने एक तिल्ली से एक मोमबत्ती जला ली और उस मोमबत्ती को पकड़-पकड़ के हम जला सकते हैं। तो इसमें हमारी सेविंग भी है और इसको कंजूस तो कहेंगे नहीं, अगर कोई कंजूस कह रहा तो वो मूर्ख है। और लेकिन अधिकतर लोग मैंने देखा है कि एक तिल्ली से जलाई, तिल्लियाँ कितनी जल्दी कहेंगे अरे ₹1 की तो आ रही है। अरे भाई ₹1 की तिल्ली आ रही है, उसके लिए कितने पेड़ कटे हैं, कितनी मुश्किल से कितनी चीज़ के बाद वो एक माचिस बनी है और आप उसका जो कि उसका देखने में जो थोड़े से मूर्ख इंसान होंगे ना, मैं मूर्ख ही कहूँगी टोटली उनको, वो तर्क उनका कोई तर्क लॉजिक वाला नहीं होता, वो सिर्फ उसको कुतर्क ही मैं कहती हूँ कि उनको बोल ही देना है, कुछ ना कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी भर देना है। तो उनको तो मेरी नज़र में तो कोई अहमियत होती ही नहीं। और जो समझदार होते हैं तो वो एडमिट भी करेंगे, वो करते भी होंगे, वो इन चीज़ को समझेंगे भी कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ मैं ये कहने वाली थी, यहाँ मुझे जैसे ही मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मेरे दिमाग में एकदम से झटके में मेरे दिमाग ने यही जवाब दिया कि यार क्या उस बंदे को क्या एक टूटी मतलब ला के वो नई टूटी खरीद के वो चेंज नहीं करनी आ रही थी क्या उसको। तो फिर दूसरी बार ये समझा कि यार जो कई होता है कि जो सिर्फ किताबी कीड़े होते हैं, मतलब उनको किताबी एक पर्टिकुलर एक डिग्री ले लिया है, उस पे वो अच्छी पैकेज भी ले रहे हैं उससे और अच्छे एस्टेब्लिश्ड भी है लाइफ में, लेकिन उनको टेक्निकल का ना, जिसको कहे एक छोटा सा काम है, देखो अब ये छोटी सी है ना, छोटी सी बात है और कहाँ उनकी हस्ती खेलती ज़िंदगी में, कहाँ मतलब वो पतझड़ आ गई है, वो इस कगार पे पहुंच गए हैं और लाइफ अब तो आप ये टोटल उनकी स्पाइल सी हो गई है। मुझे नहीं लग रहा कि आगे वाली जो लाइफ है वो अच्छी जाएगी उनकी। तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ एक तरह से और कि भाई एक टूटी चेंज करना तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ा टास्क था या बहुत बड़ा, इसमें तो कोई टेक्निकल, पहले हमें टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए इसमें। और गाइज पता नहीं है, तो मैं यहाँ सोची कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ये बातें चर्चा करके कि जिस चीज़ के इतने बड़े दुष्परिणाम आ सकते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, तो हमने पहली बात तो ये कि अपने बच्चों को ना, जब उनकी छुट्टियाँ हुई तब देखो पेपरों के बाद कुछ टाइम मिलता है या गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, सर्दियों की होती हैं, तो अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं आपा, है ना। और आज तो देखो यूट्यूब में गूगल हर चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है हमारे पास, जहाँ हम उनको ये पिक्चर दिखा के प्रैक्टिकल भी दिखा के और उनको ये चीज़ें सिखाएं, क्योंकि जो जो बच्चा होता है ना, वो बाई बर्थ ही, जैसे वो आप कोई खिलौना लाओगे तो आप कोई यही शिकायत रहती है यार 2 दिन में तोड़ ताड़ के रख देता है। तो वो क्या होता है, उसको तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो ये जानना चाह रहा है, उसकी उत्सुकता होती है अंदर की कि आखिर ये कैसे बना है और उसको खोल के उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के वो यही देखना चाह रहा है ये कैसे बनाई गई है, उसको फिर वो जोड़ना भी पसंद करता है। तो वो टेक्निकल तो हम बाई बर्थ ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो माँ बाप को मैं कहना यहाँ चाहूँगी कि जो अपने बच्चों को इसलिए खिलौना नहीं दे रहे हैं कि वो तोड़ देगा, तो मैं यही, आप उसका फ्यूचर देखो, अगर वो आज जितनी चीज़ें तोड़ रहा है तो वो तोड़ तोड़ के उसके दिमाग में जो चल रहा है वो कल बहुत ज़्यादा चीज़ें जोड़ने वाला है, उनको सीख सीख के जो वो उसके अंदर से हो रहा है, उसको ये शौक नहीं हो रहा, वो आपसे कोई दुश्मनी थोड़े निकाल रहा है तोड़ के। तो यहाँ वही वही ये जो आज मिस्टर हैं जो डाइवर्स पेटिशन पे साइन करने वाले हैं, जो एक भरी ज़िंदगी खुशहाली ज़िंदगी पे आज बिल्कुल कालीमा पोत देगा, तो वो यही है कि शायद या तो उनके पेरेंट्स ने वो खिलौने नहीं तोड़ने दिए, जिससे उसको वो चीज़ें ही नहीं आई करनी, छोटी सी जो देखने में बिल्कुल छोटी लग रही है। और हालांकि गज मैं तो शायद अपने घर के काम है ना मोस्टली, क्या कहूँ मैं, जो भी ज़्यादातर काम में होते हैं ना छोटे मोटे, लाइक आज मुझे गीज़र भी अगर अपने घर में लगाना पड़ा तो वो भी मैंने खुद ही असेंबल करके उसके हर चीज़ करके वो मैंने ही लगाई। हमें अगर पंखा भी नया लगाना होता है तो उसको असेंबल करके हम खुद ही लगाते हैं, कि वो मेरा मेरा खुद का ना जुनून भी होता है और मुझे सीखना, नया नया सी चीज़ सीखनी और करनी है ना, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। और इससे ये भी होता है कि जो फैमिली में बच्चे होते हैं और जो भी कोई होता है जिसको काम करने में वो डर लगता है या कहीं ना कहीं वो लगता है, तो वो मुझे देख के और मैं उनका सहयोग भी लेके और उनकी हिम्मत भी बढ़ती है, जब वो कर लेते हैं उनको भी अच्छा अंदर से फील होता है और मुझे तो होता ही होता है और मेरा ये जुनून भी है।
तो ये होता है, देखो आप एक ट्रेनिंग जो ट्रेंड बंदा होता है, लाइक एक आप ये ले लो, इलेक्ट्रिशियन को ले लो। वो आपके घर आएगा तो वो शायद बिना एमसी गिरवाए, या वो भी चाहते हैं कि एमसी गिरा के ही वो कोई भी फॉल्ट होता है वो निकालते हैं। तो लेकिन वो एक्सपोर्ट होते हैं, चलो उनके पास वही प्लास्टिक के दस्ताने हो जाते हैं, जूते हो जाते हैं, उनके पास अपने जो सेफ्टी के उपकरण होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो हम ये कर सकते हैं, भाई हम एमसी गिरा लो आप, है ना, सारी चीज़ें गिरा के, पूरी एमसी गिरा के तब आप शायद वो कर सकते हैं। और उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो मैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें करती हूँ अपने घर में। तो मुझे बड़ी हंसी आई यार, वो एक चीज़ इतनी सी चीज़ नहीं कर पाया। तो एक तो वही है कि जो माँ बाप, मैं बताइए कि माँ बाप अपने बच्चों को तोड़ने दें, जो भी उनको करना वो ज़्यादा का नुकसान नहीं करे पाएंगे। आपका 200 400, अगर 1000 तक, 2000 3000 तक भी अगर खिलौने तोड़ तोड़ के अगर कुछ सीख रहा है, तो कल वो लाखों के आपको चीज़ कुछ करके दिखाने वाला है। उसकी इस कुशलता को ना आप वहाँ पे दबाए ना, उसको थोड़ा सा हौसला जब भी बुलंद होता है उसका, वो जो कुछ भी करे, चाहे वो नुकसान कर रहा है आज, तो वो दिख रहा है, वो छोटा अमाउंट का नुकसान है, कोई नुकसान ऐसा नहीं कि आप झेल नहीं पाओगे, तो वो करने दें। सेकंड, अगर पेरेंट्स ने अगर नहीं की है, चलो पेरेंट्स ने वो चीज़ें हमारे साथ की हैं कि हमें वो करने नहीं दी है, तो अपना भी तो एक जुनून होता है ना दोस्तों, कि अगर आपके घर में कोई प्लम्बर आया, तो आप थोड़ा सा टाइम, आपको पता है कि वो कर रहा है, तो क्यों ना हम उसको देखें कि वो कैसे कर रहा है। और आपने देखा कि जो मोस्टली होते हैं, कि जरूरी नहीं कि वो उस चीज़ के आईटीआई की हो, या वो उसमें पॉलिटेक्निकल या कुछ भी, मतलब वो स्पेशलिस्ट हो उसके, नहीं। बहुत ज़्यादातर लोग तो ये होते हैं कि वो जो बंदा काम सीख गया है, वो अपने किसी हेल्पर रखता है, तो कब वो हेल्पर ही खुद ठेके लेने लग जाता है छोटी छोटी चीज़ों के और बड़े बड़े प्रोजेक्टों के। हालांकि वो उसमें कोई परफेक्ट भी नहीं है, उसके पास कोई डिग्री भी नहीं होती है, और वो बहुत कुशल होता है। आपने आपका गाइज ये खुद का अनुभव भी है कि आज आप उनको अगर पूछो, तो शायद उनके पास कोई किसी भी टाइप की कोई डिग्री नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी ने उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत क्या कहूँ, वो छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो लाजवाब, मतलब सोचने और विचार करने वाली चीज़ें, मतलब हैरानी वाली अद्भुत चीज़ें तैयार कर देते हैं। तो और इन चीज़ों से देखो बहुत सारे फ़ायदे क्या होते हैं, कि आप एक तो देखो डाइवर्स से बच गए आप भी, अगर कुछ ऐसा टाइप कर रहे हैं, तो जो अगर आपके पार्टनर को, आपकी वाइफ को किसी इसी तरह की चीज़ आ रही है, और हालांकि वाइफ को ही क्यों, हस्बैंड को ही क्यों आए, जो वाइफ कल बनने वाली हैं, या जो वाइफें आज हैं, तो या कोई इंडिविजुअल भी है, या जो भी है, तो उसको ये चीज़ें आनी चाहिए भाई। देखो ये क्या है, अगर पता नहीं है, कि तो हमारी सोसाइटी है ना जो इस टाइप से है, कि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाइक बहुत तरह के हैं, कि हम बराबर का दर्जा तो मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी माँ बाप के कहीं ना कहीं शायद सोचने में रहता है कि नहीं, ये लड़की है तो ये लड़की के काम ये है, मतलब उन्होंने ना पता नहीं एक पार्टीशन सा क्या, मतलब क्या बना दिया है माइंड में भी, और व्यवहारिकता में भी, प्रैक्टिकल में भी, कि नहीं लड़का ये काम करेगा, और नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करेगी ये, मतलब वो शायद वो जब उनको बच्चे के अंदर हिम्मत देनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ना माइंड भी सेट कर देते हैं कि आप लड़का हो तो आप ये करोगे, आप लड़की हो तो आप ये करोगे। तो ये माँ बाप की कहीं ना कहीं कमी है, माँ बाप को ये नहीं करना चाहिए। बच्चे दोनों ही बराबर है आपके लिए। तो आप बल्कि मैं तो जो उल्टा कराती हूँ, कि अगर वो लड़का है तो मैं चाहती हूँ कि वो रोटी बनाना सीखे, क्योंकि नेचुरल समाज तो उसको दिखाई देगा कि वो लड़का है, तो उसको ये काम ही नहीं करने चाहिए। तो उसको थोड़ा सा अलग तरह से वो करो, उसको रोटी बनानी आनी चाहिए, उसको कपड़े धोने आने चाहिए, उसको बर्तन साफ करना आना चाहिए, पोछा लगाए, वो हर चीज़ वो करे, उसको बालों में अपनी माँ के वो तेल लगाए, अपनी मम्मी के वो कपड़े धोए, तो उसको वो चीज़ें वो करो, ताकि आने वाली, देखो क्या होता है जब जहाँ दोनों आगे लाइफ कैसे होती है, कि अगर बीवी भी उसके बराबर कमा रही है, तो कहीं ना कहीं कई बार जरूरी नहीं कि आप नौकर रख लोगे, ये कर लोगे, चलो अच्छा है वो चीज़ भी रख लोगे, लेकिन वो चीज़ें अपने को खुद आनी भी चाहिए। तो लड़कों से इस तरह से कराना चाहिए, और लड़की को वो सारी चीज़ें करो कि वो बाहर जाके क्रिकेट खेले, और बाहर जाके उसको इतना खुला पूरा माहौल दो, एक तरह से जो लड़के के साथ करो वो लड़की के साथ करो, और लड़की को वो मतलब पूरी आज़ादी दो इस टाइप की। तो मुझे नहीं लग रहा आद्य अपराध तो हमारे यहीं बच जाएंगे। क्या होता है कि जब हम लड़की को इस तरह से पाल रहे होते हैं और लड़के को वो आज़ादी दे रहे होते हैं, तो कल वो लड़के जो होंगे वो पूरी आज़ादी से वो होंगे, और लड़कियां जब घर से निकलेंगी कॉलेज स्कूल के लिए, तो उनको वो फियर रहेगा। तो भाई ऐसा क्यों,
शायद मेरे विचार में तो कहीं न कहीं हम अपने को ये चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस मारना चाहिए कि लड़के को थोड़े दिन है ना ये देखो उसके तो शुरू में ये माँ-बाप की गलती होती है कि वो उसको मतलब यू आर बॉय तो यू आर स्पेशल और हर तरह की फैसिलिटी उसको अलग देना, हर चीज़ का उसका माइंड सेटअप अलग से कर देना, लड़की का अलग तरीके से कर देना। तो वो बचपन से जो फ़ियर हम लड़की के अंदर बिठाते हैं, जो कल की वो फ़ियर करते हुए अगर कहीं शोषण वो भी हो रहा होगा, ना वो आवाज़ उठा पाएगी और ना उसका सामना वो अच्छे से कर पाएगी। तो ये हमारी ही कमी है फर्स्ट स्टेप तो। जब हम उनको बच्चे को बराबर का वो करने लग जाएँ कि वो ट्रेंड उसमें हो गया है और वो उसमें हो गया है, तो जो ये कल जो डाइवर्स लेने वाली बात हुई, तो वो हस्बैंड उसको भी कह सकता है और वो भी अगर उसको वो टूटी चढ़ानी आ रही है उतारनी आ रही है, तो वो भी बाज़ार से आ रही है, तो वो भी खरीद के ला सकती है। उसको वो जो इरिटेशन हो रही है, वो शायद नहीं होएँगी। भई वो भी तो कर ही सकती है अगर उसको आ रही है, यहाँ तो लड़के को भी नहीं आ रही। यहाँ तो वो काम हमें पहले सिखाने चाहिए, जो कि मैंने बताया कि जब जैसे-जैसे छुट्टियाँ होएँ तो हम यही टारगेट बनाएं कि जैसे वो किशोर हो गया है, अब ये तो है नहीं कि उसको थोड़ा सा आराम चाहिए, तो आराम भी मिल जाएगा उसको जब वो अपने उस चीज़ से मतलब पढ़ाई से जो कि अब थकान हो गई है कि कंटिन्यू स्कूल जाना, पेपरों की तैयारी करना, उससे उसको वो टेक्निकल काम करेंगे तो वो हंसी खेलने में कब सीख जाएगा और नहीं पता चलेगा उसको, और वो उसके लाइफ में वो चीज़ें काम भी आएंगी। तो हम तो यहाँ तक भी यूट्यूब पे देख के हम अपनी स्कूटी बाइक इनको भी हम भाई सर्विस कर लेते हैं हम तो। और हमारे घर में हर टाइप के, अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इसलिए मैं बताती रहती हूँ कि मैं इन चीज़ों की मैंने बताया कि मैं बिना अपने अनुभव के या मैं जो चीज़ें मैंने खुद प्रैक्टिकल नहीं की हैं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहता है, मेरा जो तजुर्बा एक्सपीरियंस रहता है, मैं वो ही लेके ही वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं वो अच्छे से जो मेरा अनुभव होता है और जो क्या क्या कमियां रह जाती हैं और क्या क्या समस्याएं आने वाली होती हैं, उनको मैं अच्छे से बखान आपके लिए कर पाऊँ और शायद हम अच्छे से उनसे कुछ आप कमेंट्स करके मुझे भी कुछ ऊपर उठा सकते हो, मुझे भी सजेशन आप लोगों से मिलते रहे इसी आशा में, और मेरे से शायद आप कुछ सीख पाओ। और इसी विश्वास के साथ मैं ये चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि वो मेरी खुद की प्रैक्टिकल सारी चीज़ों में, हर वीडियो में मेरी खुद की ही प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो हम तो मैं बता तो रही हूँ कि हम अपनी स्कूटियों की बाइक की, यहाँ तक कि पंचर लगाने तक की भी मतलब मुझे रहता है कि भाई ये एक बंदा कर सकता है। आपने देखा कि आप कहीं पंचर लगवाने जाते हो, वहाँ कितने साल के बच्चे होंगे, नाबालिग ही बच्चे होते हैं मोस्टली, और वो कैसे मिनटों के हिसाब से पंचर लगा देते हैं। और अगर आपकी गाड़ी ऐसी जगह पे होगी तो आप वहाँ नहीं कर पाओ, तो आप साधन नहीं रख सकते, तो क्या रखना होता है वहाँ पे, दो तीन ही तो चीज़ है। आजकल तो बिना ही ट्यूबलेस टायर आते हैं बस, जिसमें वो सुराख सा वो वाली होती है, वो प्लास्टिक का, उसमें वो करते हैं बस, वो करी और आप पंप बोल जो तो पैर वाला आता है छोटा, वो भी गाड़ी में रख सकते हैं। तो बहुत सारी इजीली है ये सारी चीज़ें, और ये हम कर भी सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है कि ये हमारा कोई बिजनेस थोड़ा है। लेकिन जो हमारी पर्सनल लाइफ से ये चीज़ जुड़ी हुई है और इनसे हमें बहुत ज़्यादा, अब आप कहीं पे ऐसे हाईवे पे आप कहीं से जा रहे हो और ऐसी जगह पंचर हो जाए जहाँ की 20 किलोमीटर वो मिले ही ना आपको, तो अगर मेरे पास वो चीज़ें होंगी तो आसानी से मैं वो चीज़ वहीं भी कर सकती हूँ। तो चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, जब हम लड़की कार ड्राइव कर सकती है, वो चीज़ें कर सकती है, तो पेंचर लगाने में क्या शर्म है उसको। तो और मेरे को तो जहाँ अगर हम करें तो लड़की के अंदर तो अगर नेचुरल भी देखा जाए उसके अंदर वैसे भी बहुत स्ट्रेंथ होती है। बस कमी क्या करते हैं कि माँ बाप कि वो ही शुरू में उसका इस तरह से माइंड सेट कर देते हैं कि आप लड़की हो तो आपको ये काम, या तो शोभा कह लो उसको, शोभा नहीं देते, या तो आप कर ही नहीं सकते, इस तरह का जो कुछ डालते हैं वो बहुत ही जाति, मैं कहूँगी कि जो जाति माँ बाप जिसको माँ बाप कहते हैं, कि वो क्यों ये हीन भावना अपने अपनी लाडली बेटी के अंदर ये चीज़ डालते हैं, जो कि उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कतें देंगी। जब आप उनको दिक्कतों में देखोगे तो आपको ही ये महसूस होगा कि, और वो ना एक एज के बाद आप वो चीज़ें कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भय जब तक उसके दिलो दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर जाएगा कि वो खुद भी इम्प्रूवमेंट अगर करना चाहेगी तो उसको शायद शायद ये तो है नहीं कि वो हो नहीं सकता, लेकिन उसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। तो इसके पीछे यही रहेगा कि ज़िंदगी का टाइम निश्चित है। अगर मेरे अंदर कोई चीज़ कमी है तो मुझे उसको पूरा करने में शायद मुझे बहुत टाइम लग जाए, जो कि वो टाइम मैं अपने और किसी काम में भी दे सकती हूँ। तो जो माँ बाप का फ़र्ज़ है, वो ड्यूटी है, तो क्यों ना वो अगर मेरी वहीं से फुलफ़िल हो जाए, तो
तो मैं मेरी लाइफ बहुत कुछ ही आगे कर सकने में सक्षम होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी दिखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर हम बच्चों को शुरू में ही, आप ये देखो ना यार, मेड इन चाइना, वहाँ क्या करते हैं? वहाँ क्यों छोटे-छोटे बच्चे ही इतना, उनका माइंड इस तरह से वर्क करने लग जाता है कि वो कोई भी खिलौना या कोई भी मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी, वो क्यों इतनी ज़्यादा, वो चीज़ें क्यों आगे बढ़ गई, और हम क्यों इतने मतलब वो क्या कहूँ कि पढ़े लिखे होते हुए भी और एक मैच्योर होते हुए भी हमें ना एक सुई में धागा भी पिरोना, मतलब ये क्या है? अगर कोई किसी का बटन भी टूट गया तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इंडिया का तो कोई एक लाल अगर एवरेज में परसेंटेज में बोलें तो, कि अगर 80% भी बच्चे शायद अपने बटन एक लगाने में सक्षम होंगे। वो क्यों है? क्योंकि माँ बाप ने कभी बटन लगाना सिखाया ही नहीं कि बेटा सुई में धागा डाल के ऐसे बटन लगाना सीखो। ऐसे अगर आपका बटन टूट जाता है तो क्या करोगे? या तो उस शर्ट को रिजेक्ट कर दोगे, या तो फिर आप ऐसे ही क्या मतलब फिर ऐसे घूमते रहो ऐसे। तो ना तो वो ऐसा घूमना आपको शोभा देगा, और ना उन शर्ट को आप रिजेक्ट करोगे तो भी अच्छी बात नहीं है। और एक बटन ही तो है, तो आपको ये छोटी छोटी जो जो देखो छोटी सी है, एक बटन लगाना बहुत छोटा सा है, शायद आपके 2 सेकंड शायद लगेंगे बेटे को ट्रेंड करने में। तो आप बेटी को तो सिखा दे रहे हो, क्या क्या वो बच्चा जहाँ भी जाएगा वो अपनी पढ़ाई करने कहीं जा रहा है, तो क्या माँ साथ जाएगी या बहनें जाएंगी साथ? ये भी नहीं हो सकता। अनमैरिड है तो वहाँ बीवी भी नहीं होगी, तो क्यों, ये बीवी का ही क्यों काम है? पहली बात तो ये ही क्वेश्चन आता है कि ये काम मतलब लेडीज डिपार्टमेंट का ही क्यों है, आपका क्यों नहीं है? शर्ट आप पहनो और बटन वो लगाएं, ये कहाँ का न्याय है? कोई न्याय संगत बात ही नहीं है, बिल्कुल तर्क और बेतुकी ही बात है कि वो चीज़ें यूज आप करें और वो कोई करे, वो आपकी कोई नौकर तो है नहीं। या अगर उनको आ रहा है तो वो माँ माँ हैं जो, उनकी कमी है, माँ अपने बेटों को क्यों नहीं बटन लगाना सिखाएं? और अगर एक बेटी, अगर उसको साइकिल चलानी आप सिखा देते हो तो उसको पेंचर लगाना क्यों नहीं आ रहा? और गाइज मैं तो जब 10th 11th में थी तो मेरे तो ये भी जुनून हो गया था कि यार ये ऐसे पेंचर लगाते हैं और तो हम लगाएं। तो एक मेरा नटखट सा मेरे से छोटा भाई है, तो हमने ये प्रैक्टिकल किया है। और गाइज हमारे पास तो वो सामान नहीं होता था, तो हमने चम्मच से, चाकू से, कि वो जार होता है कि टीप कैसे निकालते हैं, वो करके हमने पूरी वो टीप है ना रिजेक्ट कर दी थी। और तो वो अनुभव है हमारा। और हमारी मम्मी बहुत बोल्ड है कि उन्होंने हमें, ये उनका खुद का रहता है कि हमें वो टीप करना, टीप जो होता है लिपाई में, वो जो टीप करते हैं वो समझ गए होंगे आप लोग, कि वो दीवारों पे टीप करना, कि जहाँ ज़्यादा लिपाई की ज़रूरत नहीं है, जहाँ दीवार पे सिर्फ जॉइंट भरने होते हैं, वो करना, टाइल्स लगाना। तो ये मेरे घर वालों ने तो, जो मैं अगर मैं बोल दूँ आपके सामने, जैसा भी मैं आपको नज़र आ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं श्रेय मेरी माँ को ही जाएगा। और कि उन्होंने शायद मुझे भाई में और मेरे में शायद कोई अंतर ही नहीं समझा होगा। और मेरा अपना जो मेरा छोटा भाई था, मतलब हम क्या कहूँ, इतना प्रेम से हमने वो चीज़ें साथ साथ वो चीज़ें करी हैं, वो हमारे छोटे छोटे ये रहे हैं जो कि आज भी वो चीज़ें हमारे काम आती हैं। और मैंने बताया जैसे कि घर में भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने से ही करते हैं। पहले उसको यूट्यूब पे अगर कोई नई चीज़ है तो उसको सीख साख के खुद से ही करना, वो चीज़ें खरीद लाते हैं। अभी भी हमारे प्लम्बर का जो भी सारे सामान होते हैं वो, और पाइप रेंच लाइक इस टाइप के, और जो कोई बिजली का काम करने वाले टेस्टर, मतलब प्लास, जो भी चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल होती है हमारे। और हम कभी भी नहीं, अब कभी भी नहीं बुलाते उन उन लोगों को कि भाई कोई प्लम्बर की ज़रूरत है, काम करना है। हम यूट्यूब पे सर्च मार के उनको सीखते हैं और प्रैक्टिकल खुद ही करते हैं। इस पे देखो 2 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी टाइम की बचत होती है कि आप उनको वेट नहीं करना पड़ता आपको। एक आपकी सेविंग होती है। एक आपके अंदर, आपके जो भी आपके नीचे आपके भाई भतीजे, जो भी आपके बच्चे देख रहे होंगे, कोई भी देख रहे होंगे, तो वो सीखेंगे कि ये मेरे बड़े कर रहे हैं, तो उनको तो ट्रेनिंग वैसे ही फ्री में मिल रही है। अब आप कोई ज़्यादा दिमाग लगा के ये ना कहें कि तुम कंजूस हो। ओ भाई, तुम अगर इसको कंजूस कह रहे हो तो तुम दातार बनो। हम कंजूस, इसमें कंजूस नहीं कहेंगे। ये हमारा खुद का, इसको मैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस कहती हूँ। ते अपने दिमाग से आप जो भी आइडिया लगाना चाहिए वो आपका दिमाग है। और जैसा आप सोचो, जो भी आप सोच सकते हो इसमें, तो जो समझने वाले होंगे तो वो समझ ही गए होंगे। और जो आप जो भी मतलब निकालें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ तो ये नहीं, आप तो इसमें ये मेरे को पता है आपकी तरफ से तर्क ये आ सकता है कि यार आपने तो दूसरे का काम ठप कर दिया। भाई उसका काम क्या ठप कर दिया? वो जो चीज़ें हम हमें, कोई किसी का काम ठप नहीं होता है यहाँ पे।
वो आपके ऊपर ही डिपेंड नहीं है। और जितना जब हम टेक्निकल हो जाते हैं तो वो भी अपने काम में बहुत सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें हैं कि जो अगर लाइक मैं एक काम में परफेक्ट हूँ, तो आप उस चीज़ में पूरे परफेक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें तो आप कर ही सकते हो। ये थोड़ा ना अगर आप घर की रेमेडीज से ठीक हो रहे हो तो आप डॉक्टर को अस्पताल बंद कर दे रहे हो। इसमें ये कहाँ लिखा है कि डॉक्टर खाली बैठे रहेंगे, कि अगर आप लड़ाई झगड़ा ये नहीं कर रहे हो तो वकील खाली बैठ जाएंगे, कोर्टें खाली हो जाएंगी? नहीं, ये चीज़ें नहीं होती है। लेकिन इससे फ़ायदे बहुत होते हैं। तो जिसको जो सोचना है वो तो सोचेगा ही सोचेगा गाइज, और जिसने मेरी भाव को समझ लिया होगा तो उसको तो थैंक्स बनता ही बनता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज के लिए विदा लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और भगवान आपको स्वस्थ रखे। आप खुश रहते हो तो हम भी खुश रहते हैं, और हम खुश रहते हैं तो आप भी खुश रहते हैं। इसी आशा के साथ बोलते हैं फिर, जय हिंद, जय भारत।